हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज की क्लास हमारे सोलर सिस्टम की ही क्लास है जो बेसिक क्लास का एक हिस्सा है। इसमें हम लोग जानेंगे प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन कितने टाइम में अपनी परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, किसके पास कितनी सैटेलाइट है और एग्जाम्स में यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के ग्रह। तो इसकी बात करें हम लोग तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल जो है टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो देखते हैं इनको लाइन से कि सूरज से अब जब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ये है हमारा सूर्य यानी कि सन। तो सबसे पहले है मरकरी, इसको हिंदी में बुध कहते हैं। दूसरा है वेनस जिसको शुक्र कहते हैं। इसके बाद है हमारी प्यारी पृथ्वी जिसको अर्थ जिसको पृथ्वी कहते हैं। ये है मार्स जिसको मंगल कहते हैं। और ये बीच में जो ये आप लाइन देख रहे हैं इसको ये जो है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आगे है हमारा जुपिटर जिसको हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। इसके बाद है सैटर्न जिसको हिंदी में शनि कहते हैं। इसके बाद है यूरेनस यानी कि अरुण। और लास्ट में हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। तो एग्ज़ाम में याद करने में प्रॉब्लम होता है कि अरुण पहले है कि वरुण पहले है। याद कर लीजिए, अरुण और वरुण दो भाई हैं, अरुण बड़ा है और वरुण छोटा है। तो अरुण बड़ा है तो अरुण पहले है और वरुण बाद में है। अब आगे एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे कि कौन से ग्रह से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो ये हमारा सबसे पहला है बुध यानी कि मरकरी। मरकरी के बारे में देखें कि मरकरी को सूर्य का चक्कर लगाने में हमारे पृथ्वी के दिन से टोटल 28 दिन लगते हैं, 88 डेज यानी कि 88 दिन लगते हैं। ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है कितने दिनों में? 88 डेज में। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और इसकी एक और खूबी है कि ये ऐसा ग्रह है जिसमें तापांतर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि दिन का तापमान और रात का तापमान में जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। तो यहाँ लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर पाया जाता है। और इसकी बात करें इसके सैटेलाइट यानी उपग्रह की, चंद्रमा की, तो इसके पास कोई सैटेलाइट, कोई चंद्रमा, कोई उपग्रह नहीं है अपना। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है, तो वो हमारी मरकरी है। ठीक है, अब इसकी बात करें ये कि इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिली है मरकरी के बारे में, तो इसका पता लगाया गया है। नासा के 2 मिशन थे, एक था हमारा मेरेनियर 10 और दूसरा था मैसेंजर मिशन। इन्हीं दोनों के तहत जो है पता लगाया नासा ने मरकरी यानी कि बुध के बारे में कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इसको कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है सेकंड नंबर वेनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है यानी कि वेनस सोलर सिस्टम का, जो पृथ्वी जो है हमारी किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो ईस्ट टू वेस्ट, हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसीलिए सूर्य किधर से उगता हुआ दिखाई देता है, हमको पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, घूमते हैं, सूर्य की चक्कर काटते हैं। तो वो कौन से हैं? एक है वेनस और दूसरा है हमारा यूरेनस यानी कि शुक्र और अरुण। ये किस डायरेक्शन मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि अगर आप वेनस पर जाएंगे तो आपको सूरज जो है वो पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उगता हुआ नजर आएगा। ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है यानी हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बुध यानी कि मरकरी सबसे नज़दीक है तो वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वेनस पर जो है CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथ ही ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो क्या कहते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को सोख लेती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, गौर से सुनिएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी सन और जो मून है हमारा, इसके बाद जो सबसे चमकने वाली चीज़ आसमान में नज़र आती है वो क्या है, तो वेनस है सोलर सिस्टम में। ये सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हमारा वेनस है। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह भी वेनस है। अच्छा, इसकी एक और बात यह है कि इसको और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, इवनिंग स्टार शाम का तारा,
ये सारे नाम वेनस के ही हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो डेंसिटी में और आकार में, शेप में पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी इसीलिए उसको बहन कहते हैं, तो वो है वेनस। याद रखेंगे, इसी को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आकार और घनत्व की दृष्टि से ये पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, और इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसा कि मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। अब आगे देखते हैं हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को कितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का, तो 365 डेज, 365 दिन में ये सूरज के चक्कर पूरा करती है। 365 दिन और 6 घंटे। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है, यानी कि हमारा चंद्रमा है। और आगे मैं बताऊंगी चंद्रमा से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो है बहुत जितना लैंड पार्ट है उससे ज़्यादा वाटर पार्ट है, और पानी का कलर ऊपर से देखने में सैटेलाइट से ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी क्या है कि अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री कहाँ झुकी हुई है, ये अपने एक्सिस पे, ये जिसका एक्सिस है, जिस पे एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटा में, 23 घंटा और कुछ मिनट में। और ये जो आधार तल है जिस पे अपनी कक्षा में घूमते हैं, इस पे कितना है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में जो चेंजिंग होते हैं उसी की वजह से होते हैं, जो सीजनल चेंज होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, एक के बाद एक मौसम आते हैं, वो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से। अब आगे देखते हैं हम लोग मार्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसको लाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये देखने में मार्स जो है, वो मंगल ग्रह जो है वो लाल नज़र आता है। ये पृथ्वी के बाद अकेला ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन होने की संभावना कही जाती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि इस पर भी इंसान जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि मंगल ग्रह पे बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं। बजाय तो मंगलयान भेजा गया पता करने के लिए कि इस पर कितनी संभावना है। मार्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ माउंटेन पिक्स भी हैं कई, और अब तक पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक हमारा माउंट एवरेस्ट नहीं है, बल्कि निक्स ओलंपिया है, जो कि मार्स में है। मार्स प्लैनेट पे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। मार्स के पास जो है वो 2 चंद्रमा है, यानी कि 2 सैटेलाइट है नेचुरल। एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। ये 2 सैटेलाइट इसके पास हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, ये इसको जो है सूर्य का चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, तो 687 डेज, 687 दिन लगते हैं इसको इसका चक्कर काटने में। और ये जो ग्रह है, ये जो 4 ग्रह हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस साइड में हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड और सन के बीच में जो इस साइड लेफ्ट साइड में हमारे 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट भी कहते हैं। ये वो ग्रह हैं जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में हैं, यानी इनके जैसे पृथ्वी पर चट्टान है, ज़मीन में मिट्टी है, ऐसे ही इन ग्रहों के ऊपर चट्टान और मिट्टियाँ मौजूद हैं। लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट के राइट साइड में जितने प्लैनेट हैं 4, जिन्हें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह को क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट। इन्हें क्या दूसरा नाम क्या है, बाह्य ग्रह। ये वो ग्रह हैं जो गैसियस फॉर्म में है, यानी कि गैसीय अवस्था में है। और इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, तो बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट हैं, इसको हम लोग पृथ्वीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा ग्रह क्या है, कौन सा है, तो हमारी पृथ्वी है, इसलिए। अब हम लोग कुछ बात मून से कर लेते हैं, चूँकि वो हमारे पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो मून से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि मून को अब पृथ्वी का चक्कर काटने में 27 दिन लगते हैं और 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा जो है अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और पृथ्वी का भी चक्कर काटती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि वह कौन सा ऐसा उपग्रह है या ग्रह है जो भी तो उस जो अपने एक्सिस पर, ठीक है, और अपनी कक्षा में भ्रमण करने में भी एक ही समय लगाता है, तो वो चंद्रमा है। अब इसकी बात करें कि चंद्रमा की जो लाइट होती है वो अर्थ पर पहुंचने में किसको कितना टाइम लगता है, तो उसको लगता है 1.3 सेकेंड टाइम लगता है उसको अर्थ पर पहुंचने में। चंद्रमा के बारे में जो विज्ञान है, जो चंद्रमा के बारे में जानकारी देता है, उसको कहते हैं हम सेलोनोलॉजी कहा जाता है इसको।
सबसे पहले अपोलो 11 जिसके तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर गए थे। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। चंद्रमा के पिछले हिस्से पर जो है एक धूल से भरा हुआ मैदान पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसको कहते हैं शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे, सुपर मून की सुपर मून किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने बताया था कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर काटती है तो कभी ऐसे पोजीशन में होती है जबकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। उसी तरह चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर काटता है तो कभी उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो अपने साइज से कई गुना बड़ा दिखाई देता है। तो उस सिचुएशन में जो बड़ा मून दिखता है उसी को सुपर मून कहते हैं। अब आगे एक बात और है कि जो चंद्रमा है उसका द्रव्यमान यानी कि उसका मास जो है कितना है, पृथ्वी के मास के 1/81 है। जबकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कितना है, तो 1/6 है। कितना है, 1/6। यही वजह है कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछा जाता है कि अगर कोई आदमी पृथ्वी पर से 60 kg का सामान लेकर चंद्रमा पर जाता है तो उसका वजन चंद्रमा पर क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 60 kg का सामान है चंद्रमा पे लेके गया तो 1/6 इसका जो है ग्रेविटेशन है, तो ये 6 ये 10 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वज़न घट के चंद्रमा पे 10 kg हो जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशन 1/6 उससे कम है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन पृथ्वी का 1/6 है, यानी कि बहुत ही कम ग्रेविटेशन के कारण। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं इससे बनते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो जब ग्रह बन गए तो ग्रहों के बनने के क्रम में जब ये चल रहा था कि ग्रह बन रहे थे तो कुछ चट्टानें जो रॉक्स थीं वो ऐसे ही जो है सोलर सिस्टम में घूमती हुई रह गई और वो उनसे जो प्लैनेट है वो नहीं बन पाए। तो ये आज भी घूमती रहती हैं, जिन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। इसमें छोटे से लेकर के कई कई हज़ार किलोमीटर के डायमीटर वाले जो है रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में हैं। तो मंगल और जो है बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। बहुत ही आसान है, इसको याद करना, कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा। टोटल 8 ग्रह हैं तो 4 में डिवाइड कर लेंगे तो जो तीसरा और इधर से पहला, इसके इधर से लास्ट और इधर से पहला, इन दोनों के बीच में है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स लास्ट है तो उसके बाद है, और इधर से बृहस्पति यानी जुपिटर से स्टार्ट करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में स्थित है। अब इससे क्वेश्चंस और कुछ बनते हैं कि जैसे ये जो सुनते हैं हम लोग, क्या है कि उल्का पिंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पत्थर जो यहाँ घूम रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में, तो कभी कभी क्या होता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से कुछ पत्थर वो पृथ्वी की तरफ, ठीक है, वो गिरते हैं। तो जब ये गिरते हैं तो पृथ्वी के जब एटमॉस्फेयर में वो आते हैं तो एटमॉस्फेयर में उनका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है। उसकी वजह से क्या होते हैं, उसमें चमक नज़र आती है, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। और ज़्यादातर उल्का पिंड जो है वो एटमॉस्फेयर में घर्षण की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभी उनका कोई पार्ट ज़मीन पर गिरता हुआ नज़र आता है, जिसको उल्का पिंड नाम दिया जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से कि धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के कुछ ऐसे रॉक्स भी हैं जो कि यहाँ गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, गैस की तरह टहल रहे हैं। तो ये सूर्य की तरफ खींचे चले आते हैं। तो जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तो बीच में पृथ्वी है, तो इस फॉर्म में क्या होता है कि ये आगे आ रहे हैं ये रॉक्स, तो पीछे से जो गैस है ये ऐसे लटक जाता है, जो पूंछ की तरह नज़र आता है। इसको कहते हैं हम लोग धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा, जो कि नज़र आता है। एक बहुत ही मशहूर पुच्छल तारा है जो प्रत्येक कितने साल पर, 76 साल पर, 76 ईयर्स के बाद नज़र आता है। उसको हेली धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। साल 2062 में यानी 2062 में वो नज़र आने वाला है, वो हेली पुच्छल तारा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं जो मैं बता दूं आपको, कि जैसे साइरस यानी कि डॉग स्टार या साइरस क्या है, ये सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। ये सबसे चमकीला तारा है जो कि नज़र आता है पृथ्वी से, उसका नाम क्या है, साइरस या डॉग स्टार। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे सन के बाद, सन को छोड़ दें तो सन के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा
प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर के यानी इनर प्लैनेट जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, और एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर यानी कि जो आउटर प्लैनेट हैं जो गैसेस फॉर्म में है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद एंड शुक्रिया। टेक केयर।